हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मार्स एक्सप्लोरर हब। आज हम SOL-16 पर मार्स की उन कहानियों, राजों और साइंस के उन पहलुओं को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो आमतौर पर डॉक्यूमेंट्रीज में भी नहीं मिलते। मार्स हमारा पड़ोसी ग्रह एक सूखा, ठंडा और रहस्यमय वर्ल्ड है जिसके बारे में जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा हम नहीं जानते। SOL-16 के इस सफर में हम मार्स की सरफेस फीचर्स को जियोलॉजिकली डिकोड करेंगे, जैसे ओलिम्पस मॉन्स जो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो है, और वैलिस मैरिनेरिस जो इतना गहरा कैनियन है कि अर्थ का ग्रैंड कैनियन भी उसके सामने सिर्फ एक छोटा सा निशान लगता है। हम बात करेंगे मार्स के हवाई माहौल की, जहां हवा इतनी पतली है कि एक आम डस्ट स्टॉर्म भी पूरी प्लैनेट को धुंधला बना देता है। मार्स के टेम्परेचर स्विंग्स इतने एक्सट्रीम हैं कि दिन में हल्के गर्म और रात को -100 डिग्री सेल्सियस तक के बर्फ जमाने वाले मौसम होते हैं। हम मार्स के पुराने पानी के निशानों को एक्सप्लोर करेंगे, डेल्टा शेप्स, ड्राइड रिवर चैनल्स और सॉल्टी मिनरल्स जो इस बात का सबूत देते हैं कि मार्स पर कभी बहने वाले समंदर हुआ करते थे। SOL-16 पर हम मार्स की सबसरफेस मिस्ट्रीज में भी झांकेंगे। क्या वहां छुपा हुआ फ्रोजन वाटर फ्यूचर कॉलोनाइजेशन का की बन सकता है? मार्स के मैग्नेटिक फील्ड के खत्म होने की वजह से उसका एटमॉस्फेयर कैसे स्पेस में लीक होता गया और इस प्रोसेस ने प्लैनेट को एक बैरन डेजर्ट में कैसे बदल दिया। हम मार्स के फ्यूचर कॉलोनाइजेशन के हकीकी चैलेंजेस भी कवर करेंगे। रेडिएशन, लो ग्रेविटी, हैबिटेट बिल्डिंग, फूड प्रोडक्शन और ऑक्सीजन जनरेशन जैसे टॉपिक्स के साथ साथ इस बात को भी समझेंगे कि अगर इंसान ने कभी दूसरे प्लैनेट पर अपना घर बनाना हो तो मार्स कौन से साइंटिफिक हर्डल्स लेकर आता है। SOL-16 के इस एपिसोड में हम रोबोटिक मिशंस जैसे परसिवियरेंस रोवर, क्यूरियोसिटी रोवर और इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर के कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी डिटेल में देखते हैं। कैसे उन्होंने रॉक्स के केमिकल सिग्नेचर्स को स्कैन किया, ऑर्गेनिक्स ढूंढे, क्लाइमेट डेटा रिकॉर्ड किया और हमें मार्स का एक नया साइंटिफिक मैप दिया। आखिर में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या मार्स पर कभी माइक्रोस्कोपिक लाइफ एग्जिस्ट करती थी? क्या इस रेड प्लैनेट के नीचे अभी भी कोई एंशिएंट बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा हो सकता है? SOL-16 मार्स एक्सप्लोरर हब का ये चैप्टर मार्स को एक कोल्ड डेजर्ट नहीं बल्कि एक डायनामिक, इवॉल्विंग और पोटेंशियली लाइफ बेयरिंग वर्ल्ड के रूप में समझने का एक नया दरवाजा खोलता है। SOL-16 के इस दूसरे हिस्से में हम मार्स की उन साइंटिफिक डिस्कवरीज को और गहराई से समझने जा रहे हैं जो इस रेड प्लैनेट को एक अजीब कॉम्बिनेशन बनाती हैं। एक तरफ बिल्कुल सुनसान, ठंडा और डेड वर्ल्ड और दूसरी तरफ एक ऐसा प्लैनेट जिसमें लाइफ के क्लूज छुपे हो सकते हैं। मार्स पर मिलने वाली मीटियोराइट फ्रैगमेंट्स जिसे मार्स के डीप इंपैक्ट क्रेटर से स्पेस में थ्रो किया गया था, उनमें माइक्रोस्कोपिक पैटर्न्स मिले हैं। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक ये एंशिएंट माइक्रोबियल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। हम देखते हैं कि मार्स के पोलर आइस कैप्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आइस दोनों शामिल होते हैं, कैसे सीजन के साथ एक्सपैंड और श्रिंक होते हैं और कैसे ये साइकिल्स मार्स के क्लाइमेट को एक अनोखे रिदम में कंट्रोल करते हैं। SOL-16 का एक क्रूशियल हिस्सा मार्स के सबसर्फेस के बारे में है। रेडार स्टडीज ने हमें बताया कि मार्स के नीचे कई जगहों पर लेयर्ड आइस डिपॉजिट्स मौजूद हैं, जिसका वॉल्यूम इतना ज्यादा हो सकता है कि अगर ये सब मेल्ट हो जाएं, तो पूरा मार्स कुछ मीटर तक पानी में डूब सकता था। हम मार्स के डस्ट स्टॉर्म्स की एक्सट्रीम नेचर पर भी नजर डालते हैं। ये स्टॉर्म्स कभी-कभी इतने बड़े होते हैं कि प्लैनेट को पूरा कवर कर लेते हैं। रोवर्स की सोलर पावर ब्लॉक हो जाती है और टेम्परेचर एकदम से गिर जाता है। ये स्टॉर्म्स एक प्लैनेटरी इंजन की तरह काम करते हैं जो मार्स की हवा को मिक्स करते हैं और सरफेस पर केमिकल रिएक्शंस को एक्सेलरेट करते हैं। मार्स के रेगुलिथ यानी उसकी सूखी मिट्टी में परक्लोरेट्स मिले हैं। ये वो सॉल्ट हैं जो अर्थ पर एक्सट्रीमली कोल्ड एनवायरनमेंट्स में भी लिक्विड वाटर बनने में मदद करते हैं। क्या मार्स पर सॉल्टी ब्राइन्स कभी-कभी सरफेस के पास लिक्विड होकर बहते होंगे? ये सवाल अभी तक साइंस की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। SOL-16 के इस फेज में हम ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रिसर्च को भी डीपली एग्जामिन करते हैं। कैसे एस्ट्रोनॉट्स को मार्स की लो ग्रेविटी के साथ एडजस्ट करना होगा, कैसे 6-8 महीने की जर्नी रेडिएशन और साइकोलॉजिकल प्रेशर लाती है और मार्स पर उतरकर कैसे एक सस्टेनेबल हैबिटेट बिल्ड करना होगा जिसमें ऑक्सीजन जनरेशन इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए हो, वाटर रिसाइकलिंग क्लोज लूप सिस्टम से हो और फूड हाइड्रोपोनिक फार्म्स में उगाया जाए। हम देखते हैं कि कैसे इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर का सक्सेसफुल फ्लाइट मार्स की थिन एयर में एविएशन हिस्ट्री का एक गैलेक्टिक माइलस्टोन बना, जिससे फ्यूचर एरियल ड्रोन्स मार्स के अनरीचेबल टेरेन्स को मैप कर सकेंगे। SOL-16 का यह पार्ट मार्स के फ्यूचर टेराफॉर्मिंग आइडियाज को भी कवर करता है। क्या हम मार्स को कभी गर्म बना सकते हैं? क्या CO2 रिलीज करके एटमॉस्फेयर थिकन किया जा सकता है? क्या आर्टिफिशियल मैग्नेटिक शील्ड लगाकर मार्स का एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट किया जा सकता है? नासा और ESA की स्टडीज के मुताबिक फिलहाल टेराफॉर्मिंग रियलिस्टिक नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म साइंटिफिक इमेजिनेशन का सीड जरूर है। पार्ट 2 का सबसे एक्साइटिंग सेगमेंट इस बात पर खत्म होता है कि मार्स हमें सिर्फ एक बैरन प्लैनेट की कहानी नहीं बताता, बल्कि एक कॉस्मिक एक्सपेरिमेंट की,
जहां हम लाइफ, एवोल्यूशन, क्लाइमेट और प्लैनेटरी ट्रांसफॉर्मेशन को एक रियल टाइम लेबोरेटरी जैसा एक्सप्लोर कर सकते हैं। SOL-16 मार्स एक्सप्लोरर हब का ये चैप्टर आपको मार्स के सबसे गहरे राजों की तरफ एक कदम और ले चलता है, जहां हर रॉक, हर क्रेटर और हर डस्ट पार्टिकल एक पुरानी कहानी सुनाता है।